आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज बनेगा सिंधु देश, सिंधु देश, सिंधु देश। और हम सिंधी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। और यूके के पार्लियामेंट में आपको पता होगा कि पाकिस्तान ओरिजिन के भी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। फॉर एग्जांपल, एक पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान हुसैन, इनके बारे में शायद आपने सुना होगा। बहुत बार यूके के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की आलोचना करते हैं आर्टिकल 370 के इशू को लेकर। आज बनेगा सिंधु देश, सिंधु देश, सिंधु देश। और हम सिंधी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तान कोई हमारा मुल्क नहीं है। पीओके वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। गिलगित बिल्तिस्तान वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। सराइकी वहां पर मुतमईन नहीं है। और हम सिंधी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तान कोई हमारा मुल्क नहीं है। हमारा जो तारीखी वतन है वो सिंध है, सिंधु देश है। लिहाजा हमें सिंधु देश की आजादी चाहिए। ये जो हमारे बैनर्स थे, जब हजारों लोग वो बैनर उठाकर वहां रैली निकालते तो वो आईएसआई को, पाकिस्तान की फौज को गंवारा नहीं था। लिहाजा कल सन में पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की रेंजर्स ने जिस तरह वहां फायरिंग की है, हमारी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, सियासी कारकुनों को जख्मी किया गया है और 200 से ज्यादा जो है वो हमारे सियासी वर्कर लापता हैं। अभी जिस तरह चीन इस्लामी दहशतगर्दों को दहशतगर्द घोषित करने के उस इंटरनेशनल जो इदारों की उस फैसलों से में अगर रुकावट डाल रहा है तो ये कल चीन के भी गले में पड़ जाएंगे। तो चीन दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ वो खुद अपने युगर मुसलमानों को किस तरह ब्रूटलिटी से कुचल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो इस्लामी आतंकवादी जो लीडर है उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने सिंध के खिलाफ
जंग मुसल्लत की है। इस पर हम पूरी सिंध की जितनी सियासी कुव्वतें, पार्टियां हैं, हमने पहले भी अपील की है, अभी भी मैं कहता हूं उनको कि हम सबको मैं दावत देता हूं सिंध की कौम परस्त पार्टियों को कि एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस फाशिज्म के खिलाफ सिंध को इत्तेहाद करके और सियासी जदोजहद को तेज करना चाहिए, सिंधु देश की आज़ादी की जदोजहद को तेज करना चाहिए। और दूसरी तरफ बलोचिस्तान और सिंधु देश की जो कौमी तहरीकें हैं उनको भी आपस में इत्तेहादी होकर जो है वो आज़ादी के लिए जदोजहद करनी चाहिए। के पार्लियामेंट में आपको पता होगा कि पाकिस्तान ओरिजिन के भी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान हुसैन, इनके बारे में शायद आपने सुना होगा, बहुत बार यूके के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की आलोचना करते हैं आर्टिकल 370 के इशू को लेकर, सीएए के इशू को लेकर। और मोस्ट रिसेंटली इन्होंने ये कहा कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी है पीएम मोदी पर, उस पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या यूके की सरकार को बीबीसी को बैक नहीं करना चाहिए? और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि यूके की गवर्नमेंट इंडिया की आलोचना क्यों नहीं करती 2002 दंगों को लेकर। मैं चाहता हूँ ये छोटी सी क्लिप है, ये आप देखें। इस वीडियो में आप देखोगे सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान ओरिजिन के इमरान हुसैन, उसके बाद जवाब देंगे ऋषि सुनाक जो आज के समय यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। Imran Hussain, Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. That completes Prime Minister's questions. I'll just let them...